अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के लिए हाजिर खिदमत है। आज खास तौर पर अमीर अब्बास साहब को दावत दी है। काफी दिन पहले बात हुई थी, लेकिन जरूरत इस अमर थी कि आप तक हालात और वाकयात सारा सामने आ सकें और सियासी मंजरामा। एक तो कानूनी पोजीशन है, यानी मैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से, यानी पीडीएम के हवाले से जो एक रीसेंट एक मीटिंग हुई और गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की। हवा तो निकल चुकी है और गालबन पंचर हो चुकी है। तो अब ये क्या करना चाहती है, जो कि कानूनी तौर पर तो पोजीशन रह नहीं गई है। जो बयानियां बनाने की कोशिश की थी, केसेस वेसेस अपनी जगह पर मौजूद है और वो कानून के मुताबिक चलनी है। सबसे पहले जो है ना, अमीर बासा में ये जो शादी का बयानिया, ये शादी का जो ड्रामा किया ना, पहले जरा 1-2 मिनट उस पर बात हो जाए। शादी उस बच्चे की अपना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाप की, अगर बाप और माँ पाकिस्तान में है तो बड़े आराम से हो सकती थी। लेकिन और ये शादी की खबर मैं तकरीबन को 1.5 महीने पहले दे बैठा हूँ कि बाकायदा हो रहा है और मरियम नवाज इसके लिए ये बेस बनाएंगी कि मुल्क से बाहर जाने के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि ये शाही खानदान है, आपको पता है बादशाही खान निजाम है इनके पास, और महंगे तरीन जगह पर वहाँ शादी हो रही है। और सैफुर रहमान, यानी एक पहले इसाकदार जो बहुत करीब थे, फिर सैफुर रहमान भी आपको पता है साबुर रहमान के नाम से था, और कतर शतर से बचाने वालों में बड़ा रोल था इनका। पहले जरा इस पे गुफ्तगू कर लें, फिर हम पीडीएम पे क्या क्या आपका आपके टेक क्या है इस शादी ड्रामे पे। जी, बहुत शुक्रिया आज़म भाई। सैफुर रहमान साहब आप जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सैफुर रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब ने सेनेटर भी बनवाया, फिर उनको एहतसाब का हेड भी लगा दिया, और आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ और पीपल्स पार्टी बेनजीर साहबा के खिलाफ केसेस बनवाए इसी सैफुर रहमान के जरिए से। यानी खैर, रिश्ते करना ना करना ये जाती लोगों की पसंद है, जिसका जिधर दिल चाहे, लेकिन अवामी तौर पे सैफुर रहमान की शोहरत क्या है? आप किसी से पूछ लें, छोड़ दें मुझे, मैं तो आई एम नोबडी। बिल्कुल बात क्या सही है। शोहरत है सैफुर रहमान की? तो ये भी खैर हमारे जो अशराफिया है, जो मालदार तबका है, वो बाज़ औक़ात उनमें से कुछ लोग रिश्ते करते हुए भी कैसे लोगों का इंतखाब करते हैं, उनकी खैर अपनी मर्जी है। तो सैफुर रहमान साहब जो है, बड़ी दिलचस्प बात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी पकड़े गए जब परवेज मुशर्रफ आए, और सैफुर रहमान भी पकड़े गए। बिल्कुल ऐसा ही। यानी कि वो सैफुर रहमान जिसने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस बनाए वो भी पकड़े गए, और केस बनाने वाला भी धर लिया गया। हम्म। अब ये परवेज मुशर्रफ साहब की मेहरबानी है इस कौम के ऊपर। अगर वो ये सारे एनआरओ के साथ ना करते, किसी को जद्दा भागने दिया, किसी को कतर भागने दिया, किसी को कहीं और भागने दिया, अगर परवेज मुशर्रफ ये ना करते और जिनको इक्तदार से निकाला, अब जाते हुए थाल में रख के इक्तदार सजा के उन्हीं की झोली में डालकर दे गया और आज कौम भुगत रही है ये सारा ड्रामा जो हो रहा है, जो पीडीएम जहां से आपने शुरू किया। तो परवेज मुशर्रफ ने जिन लोगों को पकड़ा, बड़े बड़े ताकतवर लोग, ये आफ्ताब शेरपाओ, आज ये पीडीएम का बिल्कुल। आपने जिक्र कर दिया, मेरे जहन में आ गया, ये भी आफ्ताब शेरपाओ की तो वो स्टोरियां निकली थी हाँ, पुलिस जसीर। बिल्कुल वो अपना खास तौर पर ब्रॉडशीट के अंदर कावे मुसावी ने जिक्र किया, डिटेल है सारी वो। और वो अरे को पता है जदादे फायर थी। बिल्कुल। और जिन्होंने पकड़ा था आफ्ताब शेरपाओ साहब को, यानी जब ये पाकिस्तान आए, तो मुझे खुद उस ऑफिसर ने, ब्रिगेडियर साहब हैं वो, उस वक्त बड़े आम ओहदे पर थे, मुझे खुद, मैं अब नाम नहीं उनका चल लेता, लेकिन मुझे खुद ये उन्होंने, मेरे इन गुनहगार आंखों कानों ने सारी रुदात उनसे सुनी कि फिर कैसे इनको बचाने वाले लोग आ गए। फिर ये जो मौलाना फजल रहमान साहब है, ये मौलाना फजल रहमान साहब के रिश्तेदार हैं, शायद समधी हैं या कोई करीबी ही बिल्कुल इमीडिएट रिलेशन है। सेनेटर गुलाम अली, सेनेटर गुलाम अली को पकड़ लिया, और फिर परवेज मुशर्रफ के साथ डील हुई। परवेज मुशर्रफ को बचाया मौलाना फजल रहमान ने, सेनेटर गुलाम अली को नैब से छुड़वाया, बचाया। आज वो मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सदर हैं। अब बात आपने छेड़ी तो मुझे सारे पीडीएम के चेहरे नजर आ रहे हैं कि कौन क्या कुछ करता तो रहा है। जरूरी जरूरी है, मैंने छेड़ा इसीलिए है। मैंने छेड़ा इसलिए, कुछ राज है, वो राज आने चाहिए, कौम को पता चलने चाहिए ना इनके असल चेहरे। अब क्या करें, वो अजहर भाई, वो जो जिसे कहते हैं कि इग्नोरेंस, जहालत जो है ना, वो बड़ी यानी अच्छी अच्छी चीज है कि आप अगर जहल रहते हैं तो आपको किसी बात का पता नहीं चलता, लेकिन जब आप पढ़ लिख जाते हैं, चीजों का पता होता है आपको, तो फिर आप उड़ते हैं, बेचैन होते हैं यार ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। तो माशाल्लाह ये पीडीएम के सारे चेहरे जो हैं,
इसमें ये जो एएनपी की लीडरशिप है साथ खड़ी हुई, एएनपी की लीडरशिप भी धरी गई थी। ये अमीर हैदर हूती साहब के जो इनके वालिद थे या इनके चचा थे, वो पकड़े गए उस वक्त नैब के जमाने में। तो ये सारे अब इस वक्त जो है वो पीडीएम में खड़े हो गए। तो खैर सैफुर रहमान साहब का जो है, फिर सैफुर रहमान साहब ही ने, आपको पता है ये जो कैलिबरी फॉन्ट वाला मसला जो कतरी खत अचानक निकल आया था, वो भी सैफुर रहमान साहब की ही मेहरबानी थी कि वो निकल आया। तो अल्लाह, हम तो दुआ करते हैं खैर किसी की बेटी हो या बेटा हो तो खुशियां जो है वो सबकी साझी होती हैं, अल्लाह ताला उनको नसीब करे। मरियम बीबी जो है वो पहले नानी बन अच्छा, चुकी है मैं एक बात बताता चलूं, वो कैलिबरी फाउंड में तसाबुर रहमान, यानी उन्होंने इजाद किया, उन्होंने तरीका वारदात दिया और सारी चीजों को, और पाकिस्तान में हमारे कई वोकला थे, उन्होंने कहा काम चल जाएगा, खत लहराते हुए आए थे, आप कोर्ट में ही मौजूद थे, याद होगा, जरा वो भी जिक्र करें ना जरा, पहले वो जो खत लहराया था पहले। वो सलमान अकरम राजा और ये सारे अब आपके पेटीबंद भाई हैं जिन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में मरवा दिया नवाज शरीफ साहब को। कैलिबरी फॉन्ट बुढ़ान वाले कहते नहीं, असि तो लॉन्च ही नहीं कीता, तुसी किस ले लॉन्च गए? ही नहीं किया। वो मैं एक अजीब ही कहानी है। तो अच्छा उसके ऊपर, अच्छा अब देखिए ना ये उसमें फिर ये जारी बात है सैफुर रहमान साहब का वो सारा उसमें मेहरबानियां थी। अब वो आपस में रिश्ता भी हो गया। तो पहले मरियम बीबी नानी बनी थी, अब हम दुआ करते हैं वो दादी भी बने। तो ये बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है जब आप एक ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, आप ग्रैंड फादर होते हैं, तो उसका एक अपना ही जारी बात है। वो बिल्कुल कहते हैं कि ऐसे। अपने बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों के बच्चे अच्छे लगते हैं। तो हम तो दुआ बिल्कुल। को है। लेकिन ये देख लें कि जो मरियम साहबा के दामाद हैं, मुनीर साहब के जो साहबजादे चौधरी मुनीर के, तो वो भी सियासत में, राहील मुनीर उनका मेरा ख्याल है नाम है। हाँ, राहील मुनीर नाम है हाँ, उनका। वो भी सियासत के लिए पर तोल रहे हैं। जुनेद सफदर भी सियासत के लिए पल तोल रहे हैं। तो अब ये पूरा, ये जारी बात है, जब शादियां होती हैं तो फिर आगे इनके बच्चे होते हैं, तो फिर वो भी, उनका काम तो सियासत ही है ना जी, खान हमारे ऊपर ठीक है। खानदानी सियासत, खानदानी सियासत। तो पाकिस्तान तो आप जानते हैं एक चरागाह है, इट्स पास्चर। ये लोग आते हैं जैसे वो जानवर किसी चरागाह में निकल जाते हैं ना, तो वो चरना शुरू कर देते हैं, कोई पूछता नहीं है कि कहाँ से आए थे। तो पाकिस्तान एक चरागाह है, इसमें लोग आते हैं, ये हुक्मरान अशराफिया लल्ले तलल्ले इनके मजे हैं, सियासत खेल है इनका, वाफर पैसा है, अन्नी लुट मचाई है इन्होंने। तो वो पैसा कहाँ जाया करना है, वो सियासत पे ही बर्बाद करना है ना। तो वो हुक्मरानी करते हैं। तो अब इसके ऊपर बड़ी खैर हो रही है। फिर वो जो वहां पे जहाँ पे ये हो रहा है, वेन्यू है जो लंदन में जहाँ ये तकरीब हो रही है, वो वेन्यू भी कहा जा रहा है कि बड़ा अमीर और लेविश, काफिया लेविश, लेविश। बड़ा लेविश वेन्यू है। अब क्यों ना तो हो भाई, माशाल्लाह दोनों फिल्थी रिच खानदान है ना, अजहर साहब की क्या कमी। खरबपति है भाई, अब यानी अरबपति भी नहीं है, खरबपति लोग हैं। अच्छा, हम जारी जरा, बात। अब आते हैं पीडीएम की तरफ। बुनियाद तो आपने सारी जोड़ दी, आपने बड़े तरीके से इनको पीडीएम के साथ मिला दिया। अच्छा, पीडीएम का बयानिया क्या देख रहे हैं? हवा तो निकल गई है, अब तो वो इस चक्कर में है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ड्रामा किया जाए और इस तरह के बहाने बनाए जाएं। अब लग रहा है इनकी कोई दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। खुदा गवाह अजहर साहब के, मैंने न्यूट्रलिटी के साथ बहुत सोचा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। मैंने इसमें बड़ी मीखें निकालने की कोशिश की है, बड़ा इसको मैंने कुरेदा है कि कोई चीज मेरे हाथ ऐसे इस तरह लग जाए कि मैं कहूं कि इमरान खान फ्रॉड करने जा रहा है, वो इलेक्शन रिग करने जा रहा है, ये बहुत बड़ा हाथ होने लगा है इस कौम के साथ। खुदा गवाह है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर अभी तक कोई ऐसा नुक्स नजर नहीं आया कि हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। अब परसों जब इनकी मीटिंग हुई पीडीएम की, ये 8-9 जमातें हैं देखें जो पीडीएम में शामिल हैं। इन 8-9 जमातों ने बाहर निकल के जब मीडिया टॉक की, तो इनके पास कोई एक टेक्निकल रिबटल नहीं था। 8-9 मुल्क की इतनी फन्ने खां तुर्रम खान अफलातून जमातें, मौलाना फजल रहमान अन्ना बड़ा सियासी लीडर, साथ नून लीग, साथ एएनपी, महमूद अचकजई, आफ्ताब शेरपाव को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया उस दिन। इतने सारे तुर्रम खान, कोई एक टेक्निकल रिबटल नहीं ला सके। ये साइंस का मुकाबला साइंस से होता है, टेक्नोलॉजी का बिल्कुल मुकाबला ऐसे। टेक्नोलॉजी से होता है। जब इमरान खान और उसकी टीम कहती है कि हम ये बटन दबाएंगे तो इस बटन से बैलेट पेपर निकलेगा, तो अब आप उसको रद्द करें ना, बताएं कि नहीं ये बटन दबाने से बैलेट पेपर नहीं निकलेगा। इमरान खान कहते हैं ये बटन दबाएंगे तो इससे आपका वोट कास्ट हो जाएगा। अब आप हाँ, बिल्कुल। टेक्निकल बटन देना बाबा, ये सियासी बातें मत करें कि सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, फलाना है, ढमकाना है, इलेक्शन चोरी कर लेगा,
मशीन किसने बनाई है, कहां से बनाई है, ये भूल गए हैं आप। ये देखिए, अभी भूल गए हैं, अभी ट्रम्प का इलेक्शन और जो बाइडेन का इलेक्शन हुआ, वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने आप इतनी बड़ी रियासत, इतना बड़ा अमेरिका सुपर पावर, बड़ी बातें हुई कि कैसा होना है, ऐसा होना है। हम सब ने तो वो देख लिया, और उसमें देखे एट द एंड ऑफ द डे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही कायम रही। मुझे याद है बायोमेट्रिक का हमने हाईकोर्ट का इलेक्शन किया तो दो तरह से है, एक तो थंब इम्प्रेशन से जाली वोट पड़ने का काम खत्म हो जाता है, बायोमेट्रिक हो गया, बैलेट पेपर आपके पास आता है, बैलेट पेपर की अलग वोटिंग होती है, और वो सिस्टम फौरी तौर पर, यानी ये जो कहते थे ना धुंध छा गई या इस तरह की चीजें, वो तो फौरन रिजल्ट आ जाएगा, हर चीज कैलकुलेटेड आएगी और रिजल्ट आ जाएगा। असल में बुनियादी तौर पर ये धांधली, ये चाहते हैं ये धांधली बरकरार रहे, धांधली खत्म करना नहीं चाहते। ये है नैरेटिव जो हमें अजहर साहब लोगों तक पहुंचाना है, हम ठोक के पहुंचाना है, सीने पर हाथ मार के पहुंचाना है, बताना है लोगों को कि ये धांधली खत्म नहीं करना चाहते, ये धांधली का स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि वो धांधली के इतने बड़े बड़े छेद बाकी रहेंगे ना, अगर वो खपे सुराख, तो हम उसमें से निकल जाएंगे। ये नहीं चाहते कि वो छेद बंद हो। वो मशीन जो है, ये कहते हैं हैकिंग हो जाएगी। हैकिंग का वाहिद एक तरीका है, मैंने पढ़ी हुई है एफएससी के अंदर कंप्यूटर साइंस, एक तरीका है हैकिंग का सिर्फ और सिर्फ, और वो ये है कि आपकी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिकली किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो, किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो। ये मेरा मोबाइल फोन है, ये इसके साथ तार लगी हुई है, अगर तो ये तार किसी चीज से कनेक्ट हो रही है, ये हैक हो सकता है। दूसरा होता है ये लैंड नेटवर्क होता है, जो लैंड लाइन नेटवर्क है। एक होता है आपका वाईफाई नेटवर्क, जो वायरलेस नेटवर्क होता है, या ये किसी वाईफाई नेटवर्क या ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो। वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है इस गवर्नमेंट ने, वो किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती है, उसमें कोई पोर्ट नहीं है, उसमें डेटा बाहर से इंजेक्ट नहीं किया जा सकता है। और तो और जो बैलेट पेपर उस मशीन के लिए है, एक पोलिंग स्टेशन का बैलेट पेपर किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। यकीन करें, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री इतना जबरदस्त काम कर सकती है। मेरे ज़हन में जो सवाल थे, मैं कैसा ये क्यों धांधली हो सकती है, अच्छा यूं हो सकती है, वो हर सवाल का जवाब उनके पास मौजूद है। इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ उन्होंने मशीन बनाई है। इन्होंने एक ही रट लगाई हुई है कि ये इलेक्शन धांधली हो जाएगी फलाना। अच्छा, मान लिया भी धांधली हो जाती है, तो जो ये मौजूदा निजाम है, ये निजाम कौन सा तुम्हें को साफ शफाफ हुकूमतें बना के दे रहा है? ये भी तो धांधली वाली हुकूमतें दे रहा है ना। तो अगर ये धांधली वाला निजाम है, जिसको तुम खुद कह रहे हो 3 साल से तुम लटने के पीछे पड़े हुए हो, कह दिया धांधली करके आया इमरान खान 2018 में, धांधली मान लिया धांधली करके आया है, तो वो इस निजाम से धांधली करके आया है ना। इसका मतलब है इस निजाम में धांधली की प्रोविजन मौजूद है, इस निजाम के अंदर धांधली का पोटेंशियल मौजूद है। अब वो कहता है कि भाई मैं इस निजाम को बदलना चाहता हूं, तो कहते हैं नहीं, हम बदलने भी नहीं देंगे, मुंह पे मारेंगे तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका मतलब ये है, वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि डैम यू डू डैम यू डोंट, आप कुछ करेंगे तो भी ये आपके ऊपर लानत भेजेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आप पर लानत भेजेंगे। ये है इनका मकसद सारा। अच्छा, आप इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि पीडीएम का ये बयानिया भी ठुस हो गया, अब कहने के लिए तो कुछ नहीं है। अब यह क्या करेंगे जाकर, ये कोई कुल-शुल पढ़ेंगे या कुछ चालीसवां करेंगे, क्या करेंगे पीडीएम वाले अब? की करते बस सर, उन्हें तीसरी बरसी हो गई, तुसी अजे तक कुला ते फिरदे पे हो साहब। माजरत, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। दोनों इश्यूज के ऊपर मुख्तसर से वक्त में बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें आ गई हैं। नाज़रीन, अमीर अब्बास और मुझे पॉलिटिकल डायरीज में इजाजत दीजिएगा, दोबारा मुलाकात होगी पॉलिटिकल डायरीज में डिफरेंट इशू के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।